सो हेलो भाई लोग, तो आप देख रहे हैं आपका चैनल ओपन स्टेट में, आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, थिंग्स हैपन केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं ना कि चेंजेस दो टाइप का होता है। अभी चेंजेस का बात करें, रिएक्शंस नहीं, रिएक्शंस को अभी दिमाग से थोड़ा देर के लिए निकालते हैं। चेंजेस का बात करें, क्या क्या होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, है ना। एक होता है हमारा फिजिकल, ये डॉक्टर राइटिंग चला गया, ठीक है। डॉक्टर को बनना नहीं फिलहाल, अभी तो यूट्यूब पर है, तो इसमें थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। फिजिकल एंड केमिकल, है ना। दो टाइप का चेंज होता है। फिजिकल चेंज जिसमें भाई साहब चीज वही रहता है, भले वो जैसे कि ये पेपर है, फाड़ दिए, चीज तो वही, इसको आप क्या बोलेगा, पेपर, पेपर ही ना बोलिएगा कि कुछ और नाम पड़ा जाएगा, इसका वही नाम रहेगा, है ना। तो ये सब हो गया फिजिकल चेंज। फिर जैसे कि आप जैसे कि पानी को हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं, यानी फ्रीज करते हैं, आइस बनता है, तो भैया उसका तो कंपोजिशन भी वही है ना, H2O ही है ना। बदल गया, H2O से H2O2 बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड से हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, ऐसा नहीं ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड ही है। फिर हो गया आपका बॉईल कर दिए, स्टीम बन गया, तो स्टीम का भी तो वही है, H2O ही रहता है। वहां पे वाटर वेपर भी H2O ही रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। फिर किसी चीज को काटना, फिर जैसे कि सॉल्यूशन बनाते, जैसे कि चीनी और पानी को मिला दे, ठीक है, तो हम लोग वापस से तो उसको डिराइव कर सकते हैं ना, वापस चीनी को वापस कर ही ला सकते हैं। वहां पे H2O और शुगर दोनों का मॉलिक्यूल होता है, भले वो दोनों रिएक्ट नहीं करता लेकिन दोनों घुला हुआ रहता है, मॉलिक्यूलर वाटर का मॉलिक्यूलर स्पेस का बीच में, जो कि हम लोग 9th से पढ़े थे क्या ना, डिफ्यूजन रिएक्शन डिफ्यूजन कैसे डिफ्यूज करता है वो, वगैरह वगैरह, तो ऐसा ही होता है ना। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज से तो पहले तो केमिस्ट्री लैब का याद आता है, जहां पे ढेर सारा केमिकल पड़ा होता है ना। तो क्या ये जरूरी है कि केमिकल चेंज हमारा लैब में ही हो, डेली लाइफ में ना हो? डेली लाइफ में भी होता है। जैसे कि अभी कोई खाना खा के इधर वीडियो देख रहा होगा, तो आप खाना खाएं, आपका पेट में खाना गया, ठीक है, पेट में कौन सा केमिकल है, HCl है भैया जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, खाना को पचा डालेगा, है ना। तो खाना क्या करता है, उसका शुगर्स को ब्रेक करता है, यानी कि C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, है ना, उसका फॉर्मूला है। उसको आप खाएं तो उसका क्या करता है, उसमें धीरे धीरे कार्बन का छोटा छोटा फॉर्म करते जाता है। फिर आपका जब ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू सेल में सबके पास सप्लाई होता है वो। तो जब आपका सेल में, मतलब कि वैसे तो आप लोग स्टार्च खाते हैं ना, स्टार्च का अलग होता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट में स्मॉल शुगर ग्लूकोज में बदलता है, फिर वो ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है। सेल्स क्या करता है, सेल्स भेजता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट था उसको तोड़ के ATP में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हम लोग 9th का बायो में पढ़ चुके हैं, जो कि हम तो अभी तक उसका 9th का बायो का वीडियो नहीं बना है ना, बात अलग है उसका। खैर 9th का बायो में था ये ATP, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहां पे भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा ना भैया जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट से। अब क्या आप एनर्जी से वापस कार्बोहाइड्रेट बना पाएंगे अपने शरीर में, नहीं। अब वहीं पे आप फोटोसिंथेसिस देखते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। तो वहां क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, CO2 और H2O प्लांट मिलाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों मिलाता है। ये सब काम कौन करता है, क्लोरोफिल। वो सब को करने के बाद क्या क्या बनाता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, दो चीज बनाता है ना। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज से कुछ एग्जाम्पल, फिजिकल चेंज, ठीक है। अब केमिकल चेंज में ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। खैर ये तो हम चेंजेस बता रहे थे, वही केमिकल रिएक्शंस के बारे में। स्टार्टअप देने में मजा आता है वैसे ना, स्टार्टअप। तो उसके बाद थिंग्स हैपन, तो बहुत सारे लोग देखें यहाँ पे थिंग्स हैपन क्या क्या होता है। जैसे कि हम लोग एनर्जी बना, कुछ नया चीज बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, कहीं पे फूड बन रहा है। जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग नहीं, प्लांट्स लोग
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्सअप कर रहे हो और फूड बना रहे हैं। हमारा सेल क्या करता है, वही फूड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, एटीपी। एटीपी क्या, एनर्जी है ना, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी विच इज फॉर्म्ड बाय पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद उसका इक्वेशंस। तो भैया जी रिएक्शंस है, तो रिएक्शंस का कुछ तो इक्वेशंस रहेगा ना, है ना, रिएक्शंस का कुछ इक्वेशंस है ना। तो इक्वेशंस, तो कंडीशन ऑन इक्वेशन, तो कंडीशन ऑन इक्वेशन यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेजरली कि हम लोग क्या क्या कंडीशंस पुट कर सकते हैं इक्वेशन को और अच्छे से बताने के लिए कि उस चीज में हुआ क्या है, कितना हीट हम उसमें हीट दिए हैं या हीट वहां से निकला है, कितना हम उससे ऊपर प्रेशर लगाए हैं, या फिर और क्या बोल सकते हो वहां पे, या फिर सनलाइट के प्रेजेंट, जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग लिखते हैं वहां पे जब भी रिएक्शन देते हैं, जैसे कि CO2 प्लस H2O है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखते हैं ना, यहाँ पे सनलाइट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और गैस को इंडिकेशन करते तो क्या यहाँ एरो मार देते हैं हम लोग, गैस निकल गया वहां से, है ना, हाथ से क्यों मिटा रहे हैं, हाँ। तो वैसा ही कुछ कुछ चीज होता है हम लोग कंडीशंस, और भी बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे कि गैस निकल गया तो उसके लिए एरो कहीं लिख देते हैं, कहीं जी सिंबल से इंडिकेट कर देते हैं, बहुत कुछ होता है भैया जी। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन है तो क्या सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन होता है, रिएक्शंस में क्या सिर्फ केमिकल्स जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग हर जगह देख रहे हैं केमिकल्स जुड़ रहे हैं और कुछ नया फॉर्म हो रहा है, क्या हर जगह ऐसा होता है, नहीं। फिर आपको तो वो 8 ना 7th में था ना, 7th या 8 में था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन ही तो था, एक टाइप का रिएक्शन था। तो उसके बाद वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो भी आएगा। फिर हमारा एक स्पेशलाइज्ड रिएक्शन होता है इसमें, लाल बेल रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स, लाल बेल रिएक्शन, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और कोरोजन और रैंसिडिटी, ये दो चीज ही हम लोग को पढ़ना है साइड में। कोरोजन तो पता ही होगा, रस्टिंग टाइप का, लेकिन रस्टिंग और कोरोजन में एक डिफरेंस है आपका, क्या, एक मुन्ना भाई वाला एमबीबीएस और एक नॉर्मल एमबीबीएस। मुन्ना भाई वाला एमबीबीएस वो हो गया आपका रस्टिंग, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड फॉर आयरन है या फिर आयरन का अलॉय के लिए रस्टिंग, ठीक है। और बाकी एमबीबीएस यानी कि कोरोजन सबके लिए अप्लाइड होता है, ठीक है। अब भले सबका अलग अलग नाम भी होता है ना। तो मुन्ना भाई वाला एमबीबीएस और एमबीबीएस समझ सकते हो ना अंतर, है ना। और रैंसिडिटी, रैंसिडिटी लगभग समझो, कैसा बताएं इसको शॉर्ट में, तो जब देखते हो ना कुछ भी आप लोग को ऑयली चीज या फिर जो फ्राइड होता है या फिर लेज या चिप्स को आप ऐसे खुले में रख देते हो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद खाते देखते हो कितना सॉफ्ट हो जाता है, फिर अलग ही टेस्ट आता है, एकदम लगता है फालतू बेकार में क्यों खा रहे हैं, मजा नहीं आता ना। तो वो रैंसिडिटी के कारण होता है, वो क्या होता है, रैंसिडिटी के कारण। तो इन सब को क्यों होता है, रेडॉक्स से दोनों इस सब का क्या रिलेशन है, सब देखेंगे, सब देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस हम क्या बताएं, केमिकल्स के बीच में रिएक्शन, यानी कि केमिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, यानी कि द इंटरैक्शंस ऑफ केमिकल्स बोल सकते हैं, इंटरैक्ट कर रहा सब केमिकल्स, एक दूसरे से मिल रहा है या फिर अलग हो रहा है, सब होता है, अलग भी होता है ना, खाली मिलना तो नहीं होता है। तो इंटरैक्शन, इंटरैक्शन ऑफ interaction of chemicals, ठीक है। ये हो गया केमिकल रिएक्शन, या उसको अच्छे से थोड़ा डिफाइन करने का एग्जाम में, है ना, ऐसे लिख दीजिएगा। तो केमिकल, व्हेन द टू और मोर केमिकल्स आर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, देन दिस फेनोमेना या दिस प्रोसेस, दिस थिंग इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, दिस फेनोमेना या दिस थिंग, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट, अपन का फेवरेट है Na प्लस Cl बन गया NaCl, मेरा फेवरेट है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन मिक्स होके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड हो रहा है, मैच हो रहा है, चलो कंबाइन हो रहा है। C प्लस O2 CO2 है ना, इसमें देखिए कंबाइन हो रहा है हमारा। फिर और हो गया, जैसे कि हो गया आपका CaCO3, ठीक है, CaCO3 में जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं ना,
हीट सप्लाई करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाता है, ठीक है, CaCO3 को। फिर और भी, अब यहाँ पे देखिए दो आपका, एक जुड़ने का एक टूटने का है, ठीक है, ये सब हो गया आपका। अब क्या क्या होता है, व्हाट थिंग्स हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमको लगता तो नहीं था इक्वेशंस मिटाना चाहिए था, फिर भी मिटा दी। तो पहला तो हो गया भैया, जैसे कि हो गया हमारा कोयला जलाते ना, कोयला या फिर कोयला से चल, एक एग्जांपल फिलहाल मेरे पास है, ये तो पता ही होगा सबको, मॉर्टिन। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं धुआं, पता नहीं, ठीक है। तो जलने के बाद तो सबको पता है कि धुआं निकलता है यहाँ से, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ना। अब कोई लो क्वालिटी पे दिख रहा होगा या फिर हम तो इसको हाई क्वालिटी पे शायद थोड़ा बहुत दिखेगा, शायद। फोकस लेगा तो ना भाई साहब, फोकस ही नहीं लेता है। खैर, तो यहाँ से क्या होता है, इससे हम लोग का धुआं निकलता है पहले तो ये, और दूसरा बात इससे राख भी होता है, राख भी बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हो रहा, पहले तो न्यू सब्सटेंस बन रहा, न्यू सब्सटेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा मॉर्टिन तो ग्रीन कलर का, लेकिन जहाँ पे जल रहा उस एंड को देखिए, यहाँ रेड है, रेडिश टाइप का हो गया ना, रेडिश टाइप का। और जो ऐश बनता है वो थोड़ा ग्रे कलर का होता है, यानी कि सेकंड पॉइंट कलर चेंज, ठीक है, कलर चेंज, कलर चेंज हो गया। न्यू सब्सटेंस अलग चीज है वैसे, न्यू सब्सटेंस मतलब ऐश वगैरह हो गया, ठीक है उसमें। और जो इससे स्मोक निकल रहा है, जो कि पॉइजनस टॉक्सिक स्मोक होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, मानते टॉक्सिक है, इसको यूज मत किया करो। इसको फिलहाल ऐसी बहुत मॉस्किटो चंद कर रहा था, मच्छर लोग बहुत बढ़ गया यहाँ पे, तो उसको भगाने के लिए करना पड़ता है भाई साहब। अब ऑल आउट जलाने से भी भागता नहीं, ऑल आउट से भी पता नहीं क्या कुछ होता ही नहीं वो सबसे, इसलिए इसका यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। कलर चेंज। थर्ड हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर लिबरेशन ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो भाई साहब, बहुत सारे रिएक्शन, जैसे कि हो गया, जैसे कि हम लोग जो व्हाइट वॉश, होम का व्हाइट वॉश के लिए या फिर जिसका घर में चूना वाला पेंट लगता है, वहां चूना डालते हैं ना, पानी में चूना डालते हैं, तो वहां पे देखते क्या हीट भी निकलता है कुछ साइड में, अगर हम लोग टच करने जाते तो हाथ थोड़ा लगता है कि जल गया हाथ, यानी कि हीट भी रिलीज होता है भाई साहब, हीट रिलीज, ठीक है। कलर चेंजिंग हो गया, गैस निकल गया, न्यू सब्सटेंस भी बन गया, हीट भी रिलीज हो गया। और भी कुछ होता है, हाँ, तो और बहुत कुछ होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, कलर चेंज होता है, गैस निकलता है, हीट बनता है, टेम्परेचर में चेंजेस तो हीट ही हो गया ना, हीट डिक्रीज होता है एंड टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है बहुत सारे रिएक्शंस में, बहुत कुछ होता है। इतने में कुछ नहीं होगा, और बहुत कुछ होता है ना। ये तो हम जनरल आइडिया दे रहे हैं, वैसे तो बिना बुक पढ़े ना ये चैप्टर, अगर आप सोच रहे कि बस हम वीडियो देख के पार कर देंगे, तो वैसा नहीं होगा इस चैप्टर में, इस चैप्टर में कभी नहीं होगा। हम ट्राई किए थे, फिर लास्ट में हमको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ा, इसलिए केमिकल रिएक्शंस के पहले इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आया था, है ना। थिंग्स हैपन हो गया, केमिकल रिएक्शन क्या होता हो गया। सेकंड थर्ड है हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन नामक जो बंदा है हमारा, वो है हमारा द सिंबॉलिक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो H एटम, सॉरी, ठीक है, H हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है हमारा, दो H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, तो दो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो ऐसा दिखता है, जो जनरल होता है वह बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग सिम्बॉलिक में कैसे लिख, अच्छा इसको हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं ना, स्टेटमेंट का फॉर्म में। तो स्टेटमेंट में हम लोग कैसे लिखेगा भाई लोग, स्टेटमेंट वाला कुछ इस टाइप से हमारा, हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। ठीक है, ये होता है हम लोग का स्टेटमेंट में भैया कि हम लोग को बताता है कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। हम लोग को इससे क्या नहीं पता चला कि कितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लग रहा है, कितना वाटर का एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, और कितना मॉलिक्यूल वाटर बनता है। जब हम लोग रिएक्शन होता है कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है ना, उसके बारे में पता चला नहीं चला, है ना मित्रों? बताओ मित्रों, सही बता रहा हूं कि नहीं? तो इसको जब हम लोग सिंबॉलिक तरीके से लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया जी? 2H2 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस O2, 1 नहीं लिखते हैं ना, 1 को लिखने का जरूरत नहीं होता, 1 ऑलवेज माना ही जाता है कि 1 कुछ नहीं मतलब 1 है वहां पे, है ना, कुछ नहीं मतलब 1। एक्स के साथ भी वही होता था मैथमेटिक्स में, एक्स सिंगल एक्स है मतलब उसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, H2 प्लस O2 प्रोड्यूस H2O, कितना H2O, 2H2O। ठीक है, ऐसा तो हम लोग इसको, वैसे तो अगर आपको जनरल बस बोले इक्वेशन लिखना, इससे लिख दो वो भी सही होगा, H2 प्लस O2 प्रोड्यूस H2O। तो हम लोग 2H2 प्लस O2 प्रोड्यूस 2H2O ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। वो कब होता है? तो आप लोग को एक चीज याद होगा, क्या याद होगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इधर का जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना यहाँ भी कंजर्व होना चाहिए, है ना। यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल यानी 2U मास होगा, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल 16 इंटू 2, 16 टू 16 2 32, यानी कितना है हमारा 40 30 और U। यहाँ पे देखिए इसका 2 यानी कि 2U प्लस 16U, यानी कि कितना आ गया, कितना आया 18U आया। डिफरेंस है भैया, है ना, क्यों नहीं है, जरूर है भैया जी। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 पुट किए, यहाँ पे 2 पुट किए, है ना, यानी कि 2 इंटू 16U 18U, सॉरी आ गया था 36U, इतना का तो 18 हो गया, 18 तो अभी निकाल के दिखा थे, 18 हो गया, 18 इंटू 2 36, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 4U प्लस 16U, सॉरी 16 बोल रहे 32U आया 36U इक्वल है। तो इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, उससे हम लोग को एक अच्छे से पता चल जाता है कि कितना मॉलिक्यूल्स या कितना एटम को रिएक्ट करेंगे, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ केमिकल कितना निकलेगा। जैसे कि हम लोग को यहाँ कितना पता चला कि हम लोग जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलता है। इसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा भैया जी? तो व्हेन द LHS and
RHS of equation, when LHS and RHS of equation have equal amount of specific atoms, then the equation is called balanced equation. यानी कि जब LHS और RHS में इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक एटम, यानी कि हर एटम एक इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 × 2 4, 4H, 2 × 2 4H, दो 2O, यहाँ पे O × 2, जब बाहर में 2 ऐसे ऊपर में लिखते हो यानी कि वो दोनों के साथ मल्टीप्लाइड रहता है ना, तो 2 × 2 4, यहाँ पे 2, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भैया जी। हुआ कि नहीं? हाँ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया, एकदम होना ही था। तब आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हम लोग शो कर सकते हैं, है ना? तो कंडीशंस जो है, पहला तो हम लोग शो कर सकते हैं नंबर 1 हीट। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिए थे, ऐसा एग्जांपल दिए थे Ca हीट। अच्छा, हीट के साथ भी होता है और कुछ होता है, जैसे कि सनलाइट, सनलाइट को ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, सनलाइट है वो, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर भी होता है। तो सबसे पहला तो एग्जांपल दिए थे हम CaCO3, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट, हीट का साइन याद रखिएगा, डेल्टा होता है, डेल्टा यानी कि ट्राइंगल। इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा बोलते हैं, ट्राइंगल इसको सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा। तो डेल्टा फिजिक्स केमिस्ट्री सब में डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। साइंस की भाषा में डेल्टा है, मैथ्स की भाषा में ट्राइंगल है, ठीक है। तो CaCO3 में जब हम लोग हीट डालते हैं तब वो क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, यानी कि जब हम इसको जलाते हैं, सिंपल जलाते नहीं, गर्म करते, वो समझ सकते हैं। जलाना तो अलग ही चीज हो गया ना, जलाने में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, गर्म करने में रिएक्ट नहीं करता। फिर आपका सिंपल सनलाइट वाला CO2 प्लस H2O in presence of sunlight produce C6H12O6 प्लस O2, ये हो गया सनलाइट का। फिर प्रेशर चेंजेस का भी बहुत कुछ है, और इसको जो लगभग हम लोग हीट के जगह, डेल्टा के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, टेम्परेचर। जैसे कि इसको गर्म होने में 1000 डिग्री सेल्सियस लगता, तो 1000 डिग्री, मतलब इतना टेम्परेचर देंगे तब ये रिएक्शन होगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। ये भी याद रखने का है, ठीक है। और क्या होता है, गैस लिबरेशन। सेकेंड है गैस लिबरेशन। हम बताए थे ना, गैस भी निकलता है, तो गैस निकलता है तो उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? तो जैसे कि CO2 गैस है, अपर एरो साइन, O2 गैस है, अपर एरो साइन, जो निकल जाता है, निकलता है। और निकलना कभी भी आपका यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे भी CO2 गैस है, CO2 क्या हमारा गैस है, लेकिन वो निकलता नहीं, वो कंबाइन होता है ना, दिख तो नहीं रहा होगा, ठीक है, CO2, ठीक है। CO2 भले ही गैस है लेकिन वो निकलता नहीं है, वो क्या होता है हमारा, कंबाइंड होता है ना, निकलता तो उसमें भी एरो लगता है, पर एरो, ठीक है। गैस हो गया। थर्ड जो चीज हो गया हमारा, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में तो आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट होता क्या है हमारा, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस which increase the, जो मेन लाइन है उसको रेड से लिख देते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बट इटसेल्फ क्या नहीं करता है, डजंट टेक पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। ये वो सब्सटेंस होता है, कैसा सब्सटेंस होता है भैया जी, जो कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है ना। अब आप इसको जनरली तो CaCO3 भी हीट होता रहता है, इवापोरेट होता ही है थोड़ा बहुत,
कोई भी सब्सटेंस वो इवापोरेट हल्का बहुत होता ही है, तो भी इतना इतना कुछ कुछ फॉर्म होता है, लेकिन वो स्पीड में फॉर्म होता है नहीं। जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस दिए तो वो स्पीड में होने लगा। बहुत सारी जगह ऐसे ही होता है। जैसे कुछ कुछ रिएक्शन में जो है हम लोग अर्गन यूज करते हैं, कहीं हीलियम यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे मेनली वैसा ही चीज यूज करते हैं जो कि रिएक्ट करता ही नहीं उन लोग के साथ। जो अपने में अकेला बंदा ठीक है, बोलता है कि भाई साहब हम तेरा मदद करेंगे, लेकिन हम कुछ देंगे नहीं, बस हम तेरा मदद करेंगे, तुमको हम बढ़ाएंगे आगे, ओके। हम तुमको कुछ नहीं देंगे ना, तुमसे कुछ लेंगे, बस हम तेरा मदद कर देंगे, है ना, वैसा है ना। वो हो गया कैटलिस्ट। और क्या चीज होता है भैया जी? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, हाँ ये भी हम एक चीज बताना भूल गए थे स्टार्टिंग में, कि प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, गैस और हीट के अलावा भी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। तो हो गया हमारा क्या? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट होता क्या है? These are those substances which are formed during chemical reactions and they are insoluble। insoluble, अब insoluble हो गया ना, insoluble salt। salt यानी वो खाने वाला salt नहीं है, यानी salt नहीं है ना। ये वो salt है जो कि एसिड बेस मिलाना सॉल्ट बनता है। तो याद है ना, हम लोग एसिड बेस ऑन सॉल्ट, जो 7th क्लास में एसिड बेस ऑन सॉल्ट पढ़े तो वहां पे था सॉल्ट, वो खाने वाला नमक तो नहीं था। KNO3 पे सॉल्ट था, लेकिन वो सॉल्ट वो कंपाउंड बोलते हैं ना, उसको जनरली कंपाउंड बोलते हैं, तो ही हो गया सॉल्ट। और क्या होता है भैया जी? फिजिकल स्टेट में चेंजेस। फिजिकल स्टेट का चेंज, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट का चेंज जैसे कि क्या करते हैं हम लोग? कोयला जलाते हैं। कोयला क्या होता है? कार्बन। कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या प्रोड्यूस होता है? अब प्रेसिपिटेट को इंडिकेशन कैसे करते हैं ये बताना भूल गए थे, ठीक है, उसको बता देना। फिर फिजिकल स्टेट में जाते हैं। तो जैसे कि इसका होता है आपका, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2 प्लस लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम आयोडाइड, बहुत सारे रिएक्शन सब मिक्स हो जाता है दिमाग में भाई साहब। सोडियम आयोडाइड, सॉरी, इसलिए अलग पेज हम साइड में लिख के रखे हैं। हम सर झूठ क्यों बोलेंगे, साबुदाल में लिखा हुआ। वो उतना रिएक्शन सबका खिचड़ी बन जाता, सही बता रहे हैं। इतना रिएक्शन है ना इस चैप्टर में, अगर आप बुक पढ़ने जाइएगा या फिर रेफरेंस पढ़िएगा ना, दिमाग तो ऐसे होगा, लगेगा कुछ समझ ही नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ रिएक्शन करेगा मिक्सअप हो जाता है, इसलिए बगल में बताने के लिए ठीक रहता ना। जब लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड जब दोनों रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करेगा आपका? लेड आयोडाइड प्लस लेड आयोडाइड क्या होता है हमारा? इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसके लिए हम लोग डाउन एरो देते हैं, क्यों? क्योंकि डिकम्पोज हो जाएगा या नीचे बैठ जाएगा ना, सेडिमेंट कर जाएगा, सेडिमेंटेशन होगा इसमें, नीचे बैठ जाएगा। जनरली कैसा होता है? सॉलिड होता है, एस इंडिकेशन। ये PbNO3 ये सब क्या हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन को हम लोग किसी एक ही से इंडिकेशन कर देते हैं, एक्वस। प्लस क्या हो गया हमारा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हो गया आपको प्रेसिपिटेशन। 5 नंबर जो था हमारा फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट में भैया जी जैसे कि हम लोग कार्बन, कोयला, काला कोयला, ठीक है, इसको जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, काला कोयला को जब हम जलाते हैं, जलाएंगे तो किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, है ना। क्यों? क्योंकि बर्निंग नीड्स ऑक्सीजन। सही बोले कि नहीं? सही बोले। तो बनता क्या? कार्बन डाइऑक्साइड।
हुआ ना, ये था हमारा सॉलिड था, ये गैस था, ये क्या हो गया, गैस बन गया। कहीं कहीं एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, बहुत सारा वसा ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वसा भी होता है। कहीं कहीं H2 बनता है, वो गैस बन के निकल जाता है। बहुत कुछ होता है भाई साहब, बहुत कुछ होता है। और आगे अब देखते हैं, आगे क्या देखना है भैया, जीरो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लगभग आधा चैप्टर खत्म, आधा चैप्टर खत्म भैया जी, आधा चैप्टर खत्म, खलास, फिनिश, है ना। मेरे पास अब मीम है नहीं उसका, नहीं तो लगा देते, खत्म, फिनिश, द एंड, है ना। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। लाल बेल को तो अलग से पढ़ना है, लाल बेल एकदम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग 4 टाइप्स का होता है, ठीक है, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स सब अलग अलग है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट कौन सा, जो हम लोग, जैसे कि हम लोग कभी अभी रिएक्शन लिखे थे C+O2, CO2, है ना, ब्लैक वाला भी खलास हो गया, है ना। C+O2 प्रोड्यूसेस CO2 ना, प्रोड्यूसेस CO2। तो ये टर्म हो गया। नीचे ये सब कर्ली ब्रैकेट बनता ही नहीं थे, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पे एरो के ऊपर जो लिखा था, वहां पे वो जो भी लिखा था केमिकल्स, जो केमिकल्स लिखा था उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट के बारे में तो अभी देखना नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, यार है तो ना, C+O2 प्रोड्यूस CO2। All the reactants combine to form single compound, ठीक है। यानी कि जितना भी रिएक्टेंट वो सब कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन था, अलग अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, दोनों कंबाइन हुआ, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। इसका एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, ये अच्छा एग्जांपल ना, ठीक है। तो ये रहा इसका एक अच्छा एग्जांपल। जैसे कि ये बुक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ फटे पेजेस भी है, तो ढेर सारे वैसे ही फटे हुए पेजेस को जब हम मिलाते हैं तब एक सिंगल बुक बनता है ना, तब एक सिंगल बुक बनता है भाई साहब। वैसा ही सेम, जब ढेर सारा आलतू फालतू चीज को मिला, आलतू फालतू नहीं, काम वाला, कार्बन, कोयला और ऑक्सीजन को मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। वही है ना, अलग तो कुछ है नहीं। या फिर हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऐसे, जैसे कि हमको कुछ पता ही नहीं है तो वैसे लिखे तो A प्लस B फॉर्म AB, है ना। एक एग्जांपल होगा C+O2 इज इक्वल टू CO2। फिर वहां पे हम लोग जो हाइड्रोजन वाला रिएक्शन दिखाए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होता तो वाटर बनता है, वो भी हो गया आपका, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड जो है बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन है। जस्ट अपोजिट कैसे बताते हैं, डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट मतलब इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक या स्प्लिट लिखते ना,
split into two or more other chemicals या प्रोडक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि हो गया ए बी, कुछ अंडर सर्कमस्टांसेस क्या हुआ ए प्लस बी बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भैया तो वापस से वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो है क्या CaCO3 जब हम लोग कुछ अंडर सर्कमस्टांसेस यानी हीट दिए क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो क्या बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सिंगल रिएक्टेंट, टू और मोर केमिकल्स या फिर अदर रिएक्ट प्रोडक्ट बन गया, है ना, दो से ज्यादा। और क्या अगला रिएक्शन है? अच्छा, अगला रिएक्शन से पहले डिकम्पोजिशन का भी कुछ टाइप्स होता है। अच्छा, जिसमें हम लोग हीट दिए, जिसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड से हीट दिए, जैसे कि इसमें हीट दिए हम लोग, तो जिसमें हम लोग हीट देते हैं, जैसे कि ये वाला था हमारा CaCO3, तो हम लोग क्या किए, हीट इसमें प्रोवाइड की CaO प्लस CO2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, उसके अंदर हम लोग क्या किए, थर्मिक मतलब थर्मोथर्मिक, क्या इसका मतलब क्या होता है, हीट। जब हम लोग किसी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में हीट डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। दिख नहीं रहा होगा, एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक जब हम लोग किसी चीज में हीट डालते हैं तो एंडोथर्मिक। अब जैसे कि अब अगला एग्जांपल देखते हैं, इसका एक अपोजिट भाई एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, यानी कि उससे बाहर, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 है ना, जो हम लोग चूना पानी होता है, जब हम लोग उसको खुले में रखे ना तो किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या बनता है वहां पे, पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस हीट। यहाँ पे जब हीट निकलता तो प्रोडक्ट में हीट लिखते हैं हम लोग, है ना, शायद O2 ही बनता होगा, नहीं H2O बनता, वाटर। ठीक है, हीट भी निकलता, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। जहाँ पे हीट रिलीज हुआ वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। जहाँ हीट लगा, हमने हीट डाले, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन मेनली वहां पे एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, मेजरली बता रहे, मेजरली एंडोथर्मिक होता है भैया जी। ठीक है, डिकम्पोजिशन का कुछ टाइप्स देख लेते हैं। ये तो भैया जी टाइप्स का टाइप्स हो गया ना, अगर टाइप्स का टाइप हो गया तो क्या कर सकते हैं। एक होता है आपका थर्मोलाइसिस। तो थर्मो का मतलब तो भैया हीट होता है ना, और लाइसिस मतलब हो गया ब्रेक या स्प्लिट। ठीक है, थर्मोलाइसिस में जिसमें हम लोग हीट डाल के हम लोग अलग अलग करते हैं, तो हीट डाल के अलग अलग करते हैं, है ना। तो आपका फिर से हम वो वाला एग्जांपल नहीं लिखने का मन कर रहा, वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला, उसमें हम 3 बार लिख दिए होंगे अभी तक शायद। उसमें हीट डालते हैं तो वैसा बनता है ना, और उसके अलावा हमको याद भी नहीं फिलहाल। ठीक है, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो भैया जी 8 में पढ़े थे ना। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, तो सिंपल, एक चेंबर, कैथोड, एनोड, अंदर में वाटर, कनेक्टेड टू अ सेल। ठीक है, सेल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लोज है थोड़ा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो क्या होगा, स्विच बनाते ना, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो क्या होगा, जो हमारा H2O है, इलेक्ट्रिसिटी इसी लिख देते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी कांटेक्ट में आया तो क्या बोला, H2 प्लस O2 बनेगा। ठीक है, और H2 किससे अट्रैक्ट होगा, H2 बनेगा आपका कैथोड पे और O2 बनेगा आपका एनोड पे। ठीक है, ये याद रखिएगा
क्यों बनता है, किस लिए बनता है, वो तो हायर क्लासेस में पढ़ना है, आगे जानना है तो कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करने में क्या जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस बता दिया, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इसमें फोटोलाइसिस में क्या, जब सनलाइट पड़ेगा तो वो ब्रेक होगा। फोटो मतलब सनलाइट होता है ना, फोटोसिंथेसिस, फोटो सनलाइट सिंथेसिस टू कंबाइन, फोटोलाइसिस, फोटो सनलाइट लाइसिस टू ब्रेक। ठीक है, तो बचता होता है, तो फोटोलाइसिस का भैया जी एक एग्जाम्पल तो मांगता है अपन को ना, एक एग्जाम्पल चाहिए अपन को, बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं। तो फोटोलाइसिस का हो गया आपका, आपको याद नहीं है फिलहाल, अब मिल दिख के आया अभी, AgCl2 Cl3 सॉरी AgCl3, इसमें जो फोटोलाइसिस बनेगा तो Ag प्लस Cl बनेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, जब इसमें हम लोग लाइट डालते हैं, सनलाइट, तो क्या बनेगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, वैसा होता फोटोलाइसिस। अब भैया जी इसमें हम फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस क्यों नहीं लिए, तो फोटोसिंथेसिस पहले से नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे कंबाइन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। या हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग के बारे में, लाइसिस यानी ब्रेकिंग, तो यहाँ कॉम्बिनेशन वाला नहीं ना लिख सकते। समझो बात को भाई साहब, भावनाओं पे मत जाओ, शब्दों पर जाओ। अब थर्ड प्रोसेस क्या है, तो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप क्या है हमारा, तो थर्ड है हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये तो सबको पता, इसका लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन नहीं लिखते बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ, सॉरी क्या बोलेंगे इसको डेफिनेशन को, इन द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये शब्द पे ऊपर जोड़ इसलिए दिए हैं, जैसे कि ए भी यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्म में है, उसमें सी क्या है हमारा, सी जो है मोर रिएक्टिव देन ए है, सी मोर रिएक्टिव देन ए है, तो क्या होगा, सी ए का प्लेस ले जाएगा, ए इधर आ जाएगा, यानी कि Cb प्लस ए, ऐसा बन जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि C जो है A से ज्यादा रिएक्टिव है। अब जस्ट अपोजिट होता, C रिएक्टिव है, ठीक है, तो होता Cb प्लस ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, हम क्या बोले थे, कंपाउंड, इसलिए कंपाउंड पे जोड़ रहा था, यानी कि हर जगह हो जाए, हर जगह नहीं होता। अगर उसका कंपाउंड स्पेशलाइज फॉर कंपाउंड है, जब उसके पास कंपाउंड बना रहता तभी ऐसा होता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे C तो मोर रिएक्टिव है भैया, तो वो एक जगह क्यों नहीं ले रहा। हाँ, अब वहां पे एक इसलिए हम कंपाउंड के ऊपर जोर डालते कि कंपाउंड से उसके अलग करता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, C मोर रिएक्टिव यानी C ज्यादा ताकतवर है, क्या करता है, C जो है A B साथ में रहता था, ठीक है, तब क्या हुआ, C ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, तो क्या C लात मार के A को निकाल दिया, B भी देखा कि C ज्यादा ताकतवर, तो भैया रहने दो C को, अब कहा है हम भी घर से भागे ना, वो अपना मस्त C और B एक साथ रहने लगा। अब यहाँ पे फिर वही है, C भी एक साथ है, तो भैया A अलग है, A तो पहले से कमजोर है, वो किसी को भगा सकता है, नहीं भगा सकता। इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे ZnSO4 प्लस CuSO4, Zn नहीं, प्लस Zn, इसमें क्या होगा आपका, ZnSO4 बनेगा प्लस Cu, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेसिकली तो अभी तो हम लोग को जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मुताबिक हम लोग को 3 एलिमेंट मेजरली बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन फेरस, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बस इतना याद रखने का। ठीक है, ये टॉप पे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे टॉप पे जिंक है, फिर फेरस आता है, फिर कॉपर आता है, उसके नीचे फिर बाकी एलिमेंट्स आते हैं, फिर माइनस में फिर हाइड्रोजन का नीचे भी जाता है बहुत। ठीक है, उसका एक रिएक्टिविटी सीरीज होगा आपका क्लास 8 का बुक्स में, एनसीईआरटी में, उसको देख लीजिएगा निकाल के ना।
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो है भैया एक और कंपाउंड, अब एक कंपाउंड धक्का मारा तो दूसरा कंपाउंड क्या करेगा, तो इन दैट केस जो है डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। मार्कर सब लगता है आज सबको, आज मौत के घाट पर करना था, सब एक ही साथ खत्म हो रहा है। डबल डिस्प्लेस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट वो कैसे, जैसे कि ए बी और सी डी कंपाउंड बनाया है ना, तो क्या करता है इसमें, सी ए का जगह लेता है, ए सी का जगह लेता है, यानी कि बन गया सी बी प्लस ए डी। ये यहाँ पे हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको, इसका डेफिनेशन होता है कि इन द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल क्या, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, और फिर क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट नहीं तो केमिकल, इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिएक्टेंट टेक प्लेस। सिंपल या साइंटिफिक भाषा, टेक्निकल भाषा, क्योंकि सबको पता है टेक्निकल भाषा देखने पर थोड़ा एग्जामिनर खुश हो जाता ना, सबको पता है, ये तो सब करता है, हमको पता है, ठीक है। ये हो रहा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एग्जाम्पल भैया जी, तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारा वो देते हैं हम, तो बन गया हमारा NaOH प्लस HCl। प्रोड्यूस क्या करता है हमारा, NaCl प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl, या फिर बोले हाँ NaCl के पास जा रहा और OH H के पास जा रहा है ना, या फिर इसका ऐसे भी करते HOH के पास आ रहा, वही बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा। क्या बना, NaCl नमक प्लस HOH यानी H2O है ना, HOH, तो 2H बन गया ना, तो H2O लिख सकते हो उसको, H2O लिख देते हैं। फिर और एग्जाम्पल दो भाई, और एग्जाम्पल क्या, तो KOH प्लस HNO3 प्रोड्यूस करेगा, NO3 आएगा पोटेशियम के पास, OH जाएगा H के पास, तो बन गया क्या, KNO3 प्लस H2O, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है डबल डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा जो बेसिक, जो हम लोग 7th क्लास का एसिड बेस सॉल्ट में, जो हम लोग सॉल्ट फॉर्मेशन वगैरह था ना, यहाँ से वहां पे सर डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन था, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ तो रहे होगे, ठीक है। अब तो सब हो गया, अब लाल बेल रिएक्शन पे चलते हैं, माय पर्सनल फेवरेट, लाल बेल रिएक्शन। तो लाल बेल रिएक्शन का पहले संधि विच्छेद करते हैं ना, रेड बेल, रेड ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मेरा पर्सनल फेवरेट लाल बेल रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये हम एक साथ क्यों पढ़ना है, रिडक्शन एक अलग रिएक्शन हो जाता, ऑक्सीडेशन एक अलग रिएक्शन हो जाता, तो क्या जाता मेरा, जाता कुछ नहीं, बस होता इसलिए दोनों एक ही साथ काम ही करता है। कैसे, तो पहले डेफिनेशन जान लेता, तो पहले ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन मतलब हो गया, अच्छा ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो उसमें, ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
ठीक है। और इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब कोई चीज ऐड के तो कोई चीज तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए भले उसमें हाइड्रोजन हो ना हो बात अलग है, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वहां पे, हाइड्रोजन। ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जस्ट अपोजिट, रिडक्शन जस्ट उल्टा। कैसे? तो लाल पहले तो भैया एक तो काला से लिख दिया, लाल से लिख ही देता ना। रिमूवल, रिडक्शन यानी कम होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। ये होता है। इसमें इसका कुछ एग्जाम्पल है ना, हम जिंदा किस लिए है, एग्जाम्पल्स के लिए जिंदा है। जैसे कि हो गया Cu प्लस O2 बनाया क्या, CuO, इधर 2 बैलेंस कर देते ना इसको, 2Cu 2Cu O2 2O2 हो गया, 2 मतलब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ प्लस 0 हो गया, नील हो गया, सॉरी प्लस खत्म, कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं, क्या लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखिए कि ऑक्सीजन यहां से निकला एक जगह से ऑक्सीजन, यानी कि इस प्लेस पे क्या हुआ हमारा, रिमूवल ऑफ O2, और ये निकल के कहा Cu के पास गया, यानी कि एडिशन ऑफ O2 वो ना। तो यहाँ पे देखिए वहां हुआ गया क्या, अब एक जगह एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीडेशन हुआ Cu के पास, एक जगह रिमूवल ऑफ O2, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, O2 हो या O, सिंपल बात है, O लिख देते हैं यहाँ पे, O ज्यादा सीख रहे हैं। यहाँ H, यहाँ O निकला, यहाँ O घुसा, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो एक साथ काम कर रहा है भैया जी, तो हुआ ना हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब तो सिंपल कोई भी समझ लेगा। ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, तो ऑक्सीजन Cu में हो रहा है, सिंपल Cu लिख दीजिए। फिर साइट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ हुआ, O2 पे रिडक्शन हुआ, वो लिख दीजिए। O2 है या O2 भी लिख सकते हैं, O2 लिख दीजिए। रिडक्शन कहाँ हुआ, O2 में हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज आता है कि भैया ये दोनों में इस दोनों जगह हुआ, लेकिन किया कौन है ना, किया कौन। तो किया कौन का मतलब एजेंट हो गया ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस जगह से वो निकला, कौन ऑक्सीडाइज किया, O2 ऑक्सीडाइज किया ना। एक हो गया रिड्यूसिंग साइट ऑफ रिडक्शन, यानी कि किस जगह में रिडक्शन हुआ। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडाइज तो भैया ऑक्सीजन वाला साइड करेगा ना। और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया फिर सेकंड, रिड्यूसिंग एजेंट कौन इसको मजबूर किया कि भैया O2 तू मेरे पास आ मुन्ना, तू मेरे पास आ, तू अकेला नहीं जी पाएगा, तू मेरे साथ आ। कौन ने उसको मजबूर किया, Cu, है ना। Cu उसको मजबूर किया, तब ना वो आया। तो समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहे हैं। तो सिंपल यहां से देखो, ऑक्सीडेशन साइट अलग है और जस्ट उसका ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट वही है, यानी कि एक जगह ऑक्सीडाइजिंग साइट है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और एक अगर रिडक्शन साइट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। ये बताने के लिए हम इतना कुछ किए। खैर अब भैया जी यहाँ हम ऑक्सीजन तो देखेंगे, एक तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे दो, एक हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल भी चाहिए ना। हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल के लिए तो पहले तो इसको क्लियर कर रहा होता है ना। हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल H2 प्लस F2 प्रोड्यूस 2HF, ठीक है।
तो यहाँ पे साइट ऑफ ऑक्सीडेशन कौन सा हो गया, साइट, अब रेडॉक्स था तो रेड लिख देते इसको, रेड। साइट ऑफ रिडक्शन कहाँ हुआ, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन निकल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हुआ, यहाँ पे एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, एडिशन का हुआ F2 पे एडिशन हुआ ना, F2 पे एडिशन हुआ, तो साइट ऑफ रिडक्शन हो गया वहां पे, साइट हुआ, साइट लिखते हैं, साइट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन हुआ कहां पे, F2 पे। क्या बोल लेते हैं रिडक्शन का डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ O2 और एडिशन ऑफ H2 या फिर H, है ना, वैसा जाएगा। और साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्स, ठीक है, कहां पे ऑक्सीडाइज हुआ, कहां से, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन कहां से निकला, H2 से। और जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका F2 और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया H2, जस्ट अपोजिट हो जाता ना, ठीक है। अब चलिए भैया इतना बात तो ठीक था, कोरोजन, कोरोजन का क्या फंडा है और एसिडिटी है ना, तो कोरोजन, कोरोजन हो जाता है जैसे कि कोई भी मेटल क्या करता है, मेटल जो होता है हमारा ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनना आता है वहां पे, कोरोजन बनता है, कोरोजन होता है वहां पे। कोरोजन, कोरोजन अच्छा है या बुरा, कोरोजन बुरा है भैया जी। अब जंग लगा हुआ मेटल कैसा होता है, अच्छा तो नहीं ना होता, वहां पे एक एसिडिक सब्सटेंस बन जाता है, एसिडिक या बेसिक बन जाता है वहां पे। वो एसिडिक या बेसिक के कारण क्या होता है कि उसका जो मेटल का स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा होता है ना, जो मेटल का स्ट्रेंथ है वो कैसा हो जाता है, कम ज्यादा, है ना। तो मेटल का स्ट्रेंथ अगर कम हो गया तो भाई साहब वो मेटल काम करेगा, नहीं करेगा, घंटा करेगा, मेटल तो फिर जान लेने का काम कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कुछ जैसे कि हो गया आपका सिल्वर, पहले तो आयरन वाला, Fe में जब रस्ट होता है Fe2O3 बनता है, Fe2O3, और रस्टिंग कोरोजन के पास दोनों चीज चाहिए, सॉरी हम एक ही चीज लिखते हैं, तब हमारा उसका क्या बनता है, रस्ट बनता है, रस्ट। रस्ट कैसा होता है, आयरन का रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर का, रेड या ब्राउन बोल सकते हैं। फिर हम लोग कॉपर का देखते हैं, कॉपर क्या करता है, कॉपर जब रिएक्ट करेगा हमारा, वो किससे, CO2 से रिएक्ट करता है और H2O से रिएक्ट करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड वाटर से रिएक्ट करता है कोरोजन में, ठीक है। तो क्या बनाता है हमारा, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो इन दोनों का कलर कैसा होता है, कुछ ग्रीनिश बनता है। फिर सिल्वर में भी रस्टिंग होता है, देखता ना चांदी काला पड़ जाता है, चांदी का अगर कोई चेन पहनता होगा या फिर घर में मम्मी या बहन का पायल होगा तो पायल तो देखता हो काला पड़ जाता है, तो फिर उसी को देते हैं हम लोग। तो एरी किसके साथ रिएक्ट करता है, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बताता है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, कलर याद रखो, इसका कलर ज्यादा मेन होता है, बाकी ये सब तो चलते रहता है ना। इसका रस्ट हो गया Fe2O3 हो जाता है कहीं, अगर आपका फेरिक ऑक्साइड है तो Fe2O3, आपका फेरस है तो FeO, फेरस ऑक्साइड FeO होता है, और फेरिक ऑक्साइड है तो Fe2O3, ठीक है। वो आपका केमिकल आयरन का आयरन सेकंड है, आयरन थर्ड, बात उतना ही, ठीक है। वो सब बैलेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम लोग 9th में पढ़ रहे थे। अगर किसी को केमिकल फॉर्मूला इतना भी याद नहीं होता कि किसका क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH कहाँ से आया, इसका CuCO3 कहाँ से आया, ऐसा क्यों होता है, तो जाके मैं वो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स या फिर होगा हमारे ख्याल से, तो लिखना ना, ऐसा लिख देना यूट्यूब पर सर्च करते टाइम, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज बाय ओवर पावर्ड स्टडीज, ऊपर में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ दिमाग का दही नहीं करने का है, ठीक है। तो मेटल का ऐसा हो गया, ये कुछ कोरोजन है। अब रैंसिडिटी क्या होता है, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं भैया जी, तो पेंटिंग कर दो, है ना, पेंटिंग कर दो, पेंटिंग मतलब वो ऑयल वाला पेंट, है ना,
ऑयल पेंट यहाँ पे कहाँ दिखाएंगे, दिखाता है मैं। जैसे कि ये गेट दिख रहा ना, ये गेट पे कौन सा ऑयल वाला पेंट है। तो ये किस लिए होता है कि हम लोग का जो भी अंदर का जो गेट का जो अंदर का मेटल है वो रस्ट ना करे, और रस्ट करने से, रस्ट नहीं करना चाहिए ना। रुको एक सेकंड। तो रस्ट नहीं करना चाहिए, रस्ट करेगा तो फिर तुरंत टूटने लगेगा ना गेट, इसलिए पेंट किया जाता है हर साल। सेकंड हो गया भैया जी जो हम लोग पढ़े थे, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का कोटिंग करते हैं ना, जिंक का कोटिंग करते हैं। फिर एक हो जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस भी करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जैसे कि स्टील मेटल के ऊपर क्या करते हैं, क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ाते हैं, है ना। टिन का ऊपर बहुत ऐसे ही होता है ना। साइकिल में आप लोग क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ाते था ना, चमकता चमचम चमचम होता तो लोहा का ना, ऊपर में क्या होता है, क्रोमियम का प्लेटिंग होता है, इसलिए चमकता है। ये सब तो 8 में पढ़े थे ना। और भी है जैसे कि स्टेनलेस स्टील, वो क्या होता है, अलॉय बनता है उसका, यानी कि अलॉय मेकिंग से भी होगा। स्टेनलेस स्टील का अपना मेटल आयरन का ही ना अलॉय है, ठीक है। वैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो इस सबको मेनली हम लोग को पढ़ना है शायद इसमें मेटल से नॉन मेटल से पढ़ना बेसिक, मतलब ज्यादातर करके। अब बट लास्ट टॉपिक डेंसिटी। इसके अलावा जो बैलेंसिंग वाला था वो तब ऐसे कौन बता दी, उसका अलग वीडियो आएगा, बैलेंस, हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है हमारा, कि व्हेन फूड मटेरियल्स ऑयली और fat containing materials are exposed to air, मार्कर खल्लास हो गया, are exposed to air, ठीक है। इसके बाद बढ़िया मार्कर से ही लिखेंगे, खैर। और क्या, एक्सपोज्ड, वो यूट्यूब वाला एक्सपोज मत समझ, वैसा ही वो यूट्यूब वाला एक्सपोज तो अलग हो गया ना, वो यूट्यूब में उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करना हो जाता है। यहाँ पे आर एक्सपोज्ड लिखा ही नहीं रहा, एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि इसमें एयर के सामने सब हो जाता है, एयर के सामने उसके बारे में सब कुछ लिख जाता है ना। तो ऑयल और फैट कंटेनिंग मटेरियल क्या करता है, एयर में जब रखते हैं उसको, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के कारण क्या होता है, वहां पे क्या होता है भाई, डेंसिटी होता है। डेंसिटी यानी उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर अच्छा लगेगा नहीं खाने में, आप खाइएगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा खाना, बेचारा खाना। तो इसको रोका कैसे जाए, प्रिवेंशन, सवाल ये आता है, प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट इट। प्रिवेंट कैसे करेंगे भैया जी, प्रिवेंट करने का कुछ तरीका, जैसे कि लेस, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, बिंगोज, मैड एंगल और क्या क्या उसका पैकेट में रहता तो इतना सा है जी, बाकी सब तो हवा भरा रहता है। तो हवा होता क्या, N2 क्यों, नाइट्रोजन क्यों होता, तो ये क्या करता, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में बचाता है ना। N2 भरा रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के लिए जगह कहाँ। दूसरा हो गया आपका, कुछ आप एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स, ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं भैया, एयर टाइट कंटेनर्स, है ना, एयर टाइट, देखो ना, एयर टाइट सील होता है, एयर टाइट सील करते हैं सब कुछ, ताकि वो हवा के कांटेक्ट में ना आए। हवा के कांटेक्ट में क्यों ना आए, वहां पर डेंसिटी को रोकने के लिए, डेंसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हवा को रोका जाता है ना, ठीक है। तो आज के लिए भैया जी बस इतना ही, पूरा चैप्टर खत्म हो गया 1 घंटे में। तो बचा बैलेंसिंग वाला, उसका तो अगला वीडियो ही बनेगा, ठीक है। वो सर हम लोग बहुत सारा क्रिटिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, गुड बाय।